लर्नर्स, वेलकम टू अलवीरा कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि मैं आज आप लोगों को क्लास 9 का चैप्टर 1 जो कि है बिहार के एक गांव की आर्थिक कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो मैं रिवीजन करवाने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं कि ये क्या है, निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो है उत्पादन के साधन जो है उस चैप्टर 1 का मैंने पढ़ाया था आपको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कितने साधन होते हैं। तो देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के 5 साधन होते हैं। दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्राइज। These are the 5 factors of production: land, भूमि, लेबर, श्रम, कैपिटल, पूंजी, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, इंटरप्राइज, उद्यम या साहस। These are the 5 factors of production. So, अब इनमें से है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो यहाँ भूमि, यहाँ पे आ गया लैंड, ये क्या है, उत्पादन के साधन है। श्रम लेबर, ये उत्पादन के साधन है। पूंजी कैपिटल, ये भी उत्पादन का साधन है। उपभोग क्या है, उत्पादन के साधन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र में भूमि शब्द का क्या अर्थ है। तो प्रकृति ने जो भी निःशुल्क पदार्थ हमें प्रदान किया है वो सभी जो है अर्थशास्त्र में क्या, भूमि है। अब निःशुल्क पदार्थ क्या, तो जमीन की ऊपरी सतह या निचली सतह पे जो भी पदार्थ प्रकृति ने हमें निःशुल्क प्रदान किए है वो सभी क्या है, वो सभी भूमि है। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए, भूमि की ऊपरी सतह। मीन्स क्या, भूमि शब्द का क्या अर्थ है, तो ए ऑप्शन है भूमि की ऊपरी सतह से, बी ऑप्शन है खनिज संपदा से, सी है जंगल से। तो ये सभी चीजें क्या है, ऊपरी और निचली जमीन पे ही पाई जाती है, इसलिए ये सभी जो है आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है निम्नलिखित में कार्यशील पूंजी कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है हल बैल। तो हल बैल क्या है, ये एक अस्थाई पूंजी है, इसलिए क्योंकि इससे जो है हम सालों साल जो है पैसे कमाते हैं। बी ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर भी क्या है, ये फिक्स्ड एसेट्स है, अस्थाई पूंजी है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से हम लंबे समय तक पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है खाद बीज। खाद बीज जो है इसका उपयोग एक मरतबा कीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, इसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए क्या ये वर्किंग कैपिटल हो गया। क्यों, क्योंकि इसका हम जो है कम समय के लिए एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, इसलिए खाद बीज क्या है, आपका वर्किंग कैपिटल है। लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाता है उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। मैंने आपको जो है इसके प्रीवियस वीडियो में भी जो है पढ़ाया हुआ है कि कैपिटल पूंजी जो है ये 2 तरह की होती है। कौन कौन सी, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, अस्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी। तो ये जो है खाद बीज क्या है आपका, अस्थायी पूंजी, ये वर्किंग कैपिटल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि भारत में कृषि की नवीन पद्धति कब अपनाई गई। तो भारत में जो है कृषि की नवीन पद्धति वर्ष 1966 से 67 में अपनाई गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, हमारे देश के किस राज्य में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ है। मतलब सबसे ज्यादा जो हरित क्रांति का प्रभाव किस राज्य में हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो हरित क्रांति का प्रभाव किस राज्य में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार में, सी पश्चिम बंगाल में, डी पंजाब एवं हरियाणा में। तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है पंजाब और हरियाणा में पड़ा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं। तो अभी आपको बताया उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, तो 5 है। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं, 5 है। कौन कौन सा, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और साहस, उद्यम या साहस, ये जो है 5 प्रमुख जो है साधन है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जो कि है उत्पादन का अर्थ है। तो उत्पादन का क्या अर्थ है, ए नई वस्तुओं का सृजन, बी उपयोगिता का सृजन, सी उपयोगिता का नाश, डी लाभदायक होना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है, उपयोगिता का सृजन करना। उत्पादन का क्या अर्थ होता है, उपयोगिता का सृजन करना। जैसे कि मनुष्य जो है वो भौतिक वस्तुओं का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन भौतिक वस्तुओं की मदद से जो है वो बहुत सारी चीजों का निर्माण करके उसको अधिक उपयोगी बनाता है। तो मनुष्य का तो उत्पादन का क्या अर्थ हो गया, तो यहाँ पे उत्पादन का अर्थ हो गया उपयोगिता का सृजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है, ए श्रम, बी संगठन, सी साहसी, डी भूमि। तो निष्क्रिय क्या हो गया,
हाँ, तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? तो निष्क्रिय साधन क्या हो गया? भूमि। भूमि जो है वो खुद से कोई काम नहीं कर सकती है, बट श्रम के द्वारा जो है भूमि पे बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। तो भूमि जो है ये उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। आती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? मीन्स जो सामान बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। तो ए बढ़ई है, बी ठग है, सी भिखारी है, डी शराबी है। तो इनमें से कौन उत्पादक है? यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है? बढ़ई। बढ़ई जो है लकड़ियों के इस्तेमाल से नई नई चीजों को नई नई चीजों का निर्माण करता है, इसलिए ये क्या हो गया? उत्पादक हो गया। जबकि ठग, भिखारी, शराबी ये सभी क्या है? ये सभी जो है उत्पादक। अब मैं आती हूँ लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 10, उत्पादन का साधन है। उत्पादन का साधन मैंने आपको अभी पढ़ाया, बट ऑप्शन के द्वारा देख लेते हैं कि कौन सा आंसर होगा। ए वितरण, वितरण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वितरण को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। बी श्रम है। सी आपका विनिमय, विनिमय को इंग्लिश में एक्सचेंज कहते हैं। डी उपभोग है, उपभोग को कंजम्पशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन जो है इनमें से आप बताओ कि उत्पादन का साधन कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वितरण, श्रम, विनिमय, उपभोग, कि इनमें से कौन सा उत्पादन के साधन है? तो श्रम जो है ये क्या है? उत्पादन का साधन है। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।